दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कार्तिक पूर्णिमा, दोस्तों जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो कार्तिक का पूर्णिमा का व्रत करते हैं और जो शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं तुलसी माता की, तो उनके लिए सवाल उठ रहा है कि किस समय हम ये सब चीज़ें करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण में ये सारे कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि 8 की पूर्णमासी पड़ रही है। पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण पूर्णिमा से जुड़े कार्य इस दिन पहले मतलब एक दिन पहले ही आपके शुरू हो जाएंगे। ग्रहण के बाद शाम को किए जा सकते हैं, लेकिन ग्रहण से पहले ही कर लीजिए तो अच्छा है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का बहुत महत्व है। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करे जाते हैं, तो विशेष इस पूजा का हमें ध्यान रखना है। कुछ लोग 8 तारीख की भी मना रहे हैं, लेकिन जो मैं राय दूंगी तो आपको 7 तारीख की ही राय देती हूँ कि 7 तारीख को आप जो भी व्रत है, पूर्णमासी का व्रत रखना चाह रहे हैं तो 7 को ही व्रत रखें और 7 को ही आपको जो दान पुण्य है वो 7 को ही करना है। जो भी आपको अध्यापन विधि करनी है वो भी आपको 7 तारीख को ही करनी है। अगर आपने तुलसी विवाह नहीं किया है एकादशी पर या द्वादशी पर, तो आप पूर्णमासी पर भी कर सकते हैं। पूर्णमासी मतलब 7 तारीख को ही कर सकते हैं आप विवाह भी। दोस्तों इस बार 2 बार दीपदान हो सकते हैं। पंडितों के अनुसार 6 नवंबर की शाम को चतुर्दशी होने के कारण 6 नवंबर से 7 नवंबर तक दीपदान किया जा सकता है, जबकि पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण होने के कारण गंगा स्नान पड़वा में सुबह भी किया जा सकता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए करना चाह रहे हैं दीपदान, तो आप 6 नवंबर की शाम तक किया जा सकता है, क्योंकि 6 नवंबर दोपहर 4:27 पे शुरू हो जाएगी। 4:27 पे चतुर्दशी हमारी लग जाएगी, और जो दोपहर को 4:27 से लग जाएगी और जो अगले दिन 7 नवंबर की शाम 4:30 बजे तक रहेगी। इसलिए जो हमारे पितर हैं उनके आत्मा की शांति के लिए 6 नवंबर की शाम से 7 की शाम तक दीपदान हो सकता है। 7 नवंबर की शाम को पूर्णिमा आ रही है, परंतु स्नान सुबह को होता है। दरअसल पूर्णिमा पर 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का दोस्तों सूतक लग रहा है, तो सुबह 6:39 बजे से सूतक लग रहे हैं। 6:39 6:40 समझ लीजिए, सुबह 6:40 से ही सूतक लग जाएंगे और चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 बजे से 6:19 तक 19 तक रहेगा। मतलब 2:39 से रहेगा, 2:40 से समझ लीजिए, और 6:19 तक आपका सूर्य ग्रहण रहेगा, वो चंद्र ग्रहण रहेगा। इसलिए 9 नवंबर को गंगा स्नान कर सकते हैं आप। तो यही थी आप अब मैं जो कहना चाह रही हूँ ये है आपका, जो आप जैसे कार्तिक नहा रहे हैं, तो कार्तिक नहा रहे हैं आप, सारे काम आप 7 तारीख को ही निपटा लीजिए। आप पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं वो भी आप निपटा लीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण कल मतलब 8 तारीख को पूरे दिन ही रहने वाला है। दोपहर से शुरू हो जाएगा और शाम तक वो रहेगा। सूतक भी पहले से ही लग जाएंगे, सुबह से ही सूतक लग जाएंगे। तो कोई भी दान काम जो है हमारा वो चंद्र ग्रहण के बाद सही नहीं है। सारे जो आपकी पथावरी भी रखी होगी पथवारी माता, तो आपको भी पथवारी माता का भी क्या करना है, पथवारी माता आपको पूजा करने के बाद 7 तारीख को ही आपको चंद्र ग्रहण से पहले ही, अगले दिन चंद्र ग्रहण से पहले ही 6:39 से लग रहा है, 6:40 से पहले ही अपनी पथवारी माता को आपको विसर्जित कर देना है। जो पथवारी माता के जो आपने जौ बोए हैं उन्हें थोड़ी से जौ तोड़ लीजिए, उन जौ को आप थोड़ी सी तिजोरी में रख दीजिए। बहुत ही शुभ माने जाते हैं, घर में धन की बरकत बनी रहती है इनसे। और जो कार्तिक स्नान नहा रहे हैं वो अध्यापन विधि भी इसी समय कर लें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 7 तारीख को ही सारे काम है संपन्न होंगे। जो 365 बत्ती जलनी है वो भी आप 365 बत्ती जला लीजिए। और जो तुलसी विवाह आ रहा है 6 तारीख का, जो 5 तारीख का जो तुलसी विवाह आ रहा है उस पर 108 बत्ती जरूर जला लीजिएगा, क्योंकि 108 बत्ती जो तुलसा जी की जलती हैं वो तुलसी विवाह पर ही जलाई जाती हैं। तो 108 बत्ती आपको तुलसा जी की विवाह पर जलानी है। छोटा मोटा अगर आप कर सकते हैं विवाह, मैंने वीडियो डाली है किस तरह से आपको विवाह करना है, तो जरूर करिए, क्योंकि विवाह करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो छोटा सा ही करिए जरूर विवाह। जरूरी नहीं है कि मैंने बहुत ही सरल विधि डाली है, आप कैसे भी उसे अरेंज कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है। तो तुलसी विवाह करिए आप। तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी माता की 108 बत्ती जरूर जलाइए और उसकी परिक्रमा करिए।
परिक्रमा करनी है 108 कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप 11-21 जो भी परिक्रमा करना चाहें ज़रूर करिएगा। द्वादशी को होगी ये परिक्रमा 5 तारीख की, तो ज़रूर करिएगा। और जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं दोस्तों, उनको क्या करना है, उनको सुबह 6:40 से सूतक लग जाएंगे। तो 6:40 से जैसे सूतक लग जाएंगे, आपको पहले ही स्नान करा के अपने उनको खाना वाना खिला के, जो भी आप खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, चाय पिलाते हैं, सब स्नान करा के सब कार्य संपन्न कर दें। 6:40 से पहले ही आपको ये सारे कार्य संपन्न कर देने हैं। उसके बाद आपको शाम को सूतकों के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाएगा 6-6:30 बजे के बाद, 6:20 के बाद, तो आपको तब खिलाना है जो भी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको करनी है। और जैसे कि आप उसमें उद्यापन में क्या क्या कर सकती हैं, कार्तिक अगर आप नहा रहे हैं तो कार्तिक के उद्यापन भी आप हर तरह से कर सकती हैं। देखो ये होती है कि हमारे 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 पास उतनी हैसियत कितनी है, हैसियत के अनुसार हम दान पुण्य कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा दान करते हैं, कुछ के पास कम है तो वो उसी हिसाब से। लेकिन जो देखो हर किसी के लिए संपन्न नहीं होता कि हम अच्छे से दान कर सकें। तो सबसे छोटा दान मैं बताने जा रही हूँ पहले कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ही दान करना चाहते हैं तो देखो अन्न का दान सबसे ज़्यादा महान बताया गया है। अगर आप कार्तिक मास में चावलों का दान करते हैं तो विशेष महत्व है। एक गिलास ले लीजिए स्टील का, खरीद लीजिए, छोटा मोटा आपको कहीं भी मिल जाएगा, 30-40 रुपए का एक गिलास ले लीजिए, उसके अंदर चावल भर दीजिए और एक 10 रुपए का नोट डालकर आप उसे दान कर दीजिए। सबसे छोटा उपाय मैंने सबसे जो अध्यापन विधि का सबसे बताया है, ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं, पंडित जी को खाना खिला सकते हैं, उन्हें वस्त्र दे दीजिए और इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। और तीसरा आप उद्यापन कैसे कर सकते हैं कि आप उनको चप्पल वगैरह हर चीज़ का दान करिए, कपड़े दीजिए, चप्पल दीजिए और निकर बनियान सब देते हैं, मतलब 5 कपड़ों से 5 बर्तन होने चाहिए, इस चीज़ों का भी आप दान दे सकती हैं। अगर आप देना चाह रही हैं दान, आप समृद्ध हैं पंडित जी वगैरह, तो आप किसी गरीब की मदद करें। तो देखो बहुत कहते हैं ना, गरीब की मदद करने से लाखों दुआएं मिलती हैं, इतना इधर उधर देने से नहीं मिलती हैं। अगर आपको कोई गरीब, कोई बेसहारा दिख जाए, कोई ज़रूरतमंद दिख जाए, तो उसको दान करने से विशेष दोस्तों, उसका दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वहाँ दान करेंगे तो और भी आज ज़्यादा फलीभूत होता है वो दान हमारा। या आपके किसी के आस पड़ोस में किसी गरीब गुरबा की शादी हो रही हो तो उसमें दान कर दीजिए आप। दान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो जरूर दान करिए। एक बर्तन जरूर दान करा जाता है, वैसे तो 5 बर्तन दान करने चाहिए, लेकिन आप कार्तिक मास कर रहे हैं तो एक लोटा या जैसे मैंने गिलास और चावल बताए वो दान जरूर करिए, क्योंकि बर्तन का दान जरूर करा जाता है। अब हम 5 बर्तन में खाना खाते हैं तो वैसे 5 बर्तन ही दान करे जाते हैं, लेकिन कम से कम एक गिलास या एक लोटा जरूर दान करिए। तो उसके अंदर चावल भर दीजिए कुछ भी, और पैसे रख के आप इस तरह से भी दान कर सकते हैं। अगर आप समृद्ध हैं तो आप कपड़े उनके पंडित जी के कपड़े वगैरह निकाल के उस पर दक्षिणा जरूर रखनी है। जो भी चीज़ आप दान कर रहे हैं दक्षिणा रखकर ही दान करिए। और इस तरह से ही दान किया जाता है, उद्यापन इस तरह से ही संपन्न होता है। 365 बत्ती आपको जलानी है। और 365 बत्ती कैसे बनेंगी, बहुत ही ईजीली मैंने अपनी वीडियो डालूंगी, जो ज़रूर देखिएगा। तो 365 बत्ती कैसे जलानी है उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी। गोले इसमें बनाकर डाली जाती है, वो बत्ती जलती हैं, तो वो ज़रूर करिएगा। दोस्तों तुलसी विवाह की वही डेट है, 5 तारीख को तुलसी विवाह ही होना है। उसके अलावा आप तुलसी विवाह को 81 पे भी कर रहे हैं लोग, लेकिन 81 पर सही है, द्वादशी पर कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि 6 तारीख को और 7 तारीख को आप कर सकते हैं। और देव दिवाली 6 और 7 तारीख को दोनों को ही मनाई जाएगी। 7 तारीख को आपको पूरी तरह से उद्यापन कर देना है, और ग्रहण लगने से, सूतक लगने से पहले ही अपनी पतवारी को भी विसर्जित कर देना। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती नहीं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।